नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारी चर्चा रहेगी कि हम लोगों में से मंदिर कौन जा सकता है और कौन नहीं, और कब जो है हमारे मंदिर जाने की वजह से जो है लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। हम जो मंदिर जाते हैं इस कारण से जाते हैं कि हमारी जो है कष्ट कम हो, पर कई बार यही मंदिर जाना जो है इंसान के लिए परेशानियों का सबब बन जाता है। अब यहाँ पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर हमारे टेबे में कुछ ग्रह स्थिति ऐसी है जो कि हमको मंदिर या धर्म स्थान जाने से रोकती है, तो हम क्यों जाएं। हमें ये सावधानी जो है आप पर आजमानी चाहिए और अपनानी भी चाहिए कि हमें जो है मंदिर जाने से क्या परेशानियां हो सकती हैं और इन परेशानियों से हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लाल किताब के उसूल के बारे में बात करें या दृष्टियों के बारे में बात करें, क्योंकि जब दृष्टियां कुछ होंगी तो उनके अनुसार जो है कुछ उसूल निकल कर सामने आते हैं। जैसे कि खाना नंबर 6, खाना नंबर 8, खाना नंबर 12, खाना नंबर 2, इनका जो है आपस में कनेक्शन होता है, क्योंकि खाना नंबर 8 से जो है उल्टी दृष्टि खाना नंबर 2 पर जाती है, और खाना नंबर 2 है वो खाना नंबर 6 पर दृष्टि रखता है, खाना नंबर 6 है वो खाना नंबर 12 पे दृष्टि रखता है। तो अब एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ कि खाना नंबर 8 में अगर शनि है किसी के और वो अकेला है, या फिर खाना नंबर 2 साथ में खाली है, खाना नंबर 8 में शनि के होने की वजह से और खाना नंबर 2 के खाली होने के कारण जो है ऐसे व्यक्ति को मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक भी आप समझिए कि लॉजिक क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक भाव की आपस में दृष्टि से कनेक्शन होता है। खाना नंबर 8 में बैठा शनि उलट दृष्टि से खाना नंबर 2, जो कि आपका धन, आपकी फैमिली, आपका ससुराल, आपकी कम्युनिकेशन, आपके खाने की जो एक हैबिट्स हैं और जो मेडिसिन्स वगैरह हैं, जो भी है हमारे मुंह का हिस्सा है, वो सारी चीज़ें खाना नंबर 2 से देखी जाती हैं। और खाना नंबर 8 में बैठा शनि जो है अपने ही हेड क्वार्टर में बैठा होता है। खाना नंबर 8 में बैठे शनि के बारे में ये कहा गया है, पापी अपने हेड क्वार्टर में। अब खाना नंबर 8 से जो शनि है मंदे असर जो है खाना नंबर 2 में ट्रांसफ़र करेगा। वो तभी ट्रांसफ़र करेगा जब हम में से कोई भी मंदिर में जाके माथा टेकेगा। खाना नंबर 2 जो कि मंदिर हुआ, मंदिर में हम गए और हमने माथा टेका, तो खाना नंबर 8 का जो असर है वो सीधा जो है खाना नंबर 2 में जाके मिलेगा, जिससे कि आपकी हेल्थ, आपको खाने पीने की दिक्कतें, ऐसे केसेस में ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि ऐसा इंसान लंबी बीमारियों से ग्रसित होता है और लंबे समय तक उसे मेडिसिन्स भी लेनी पड़ती हैं, क्योंकि उसने अपने शनि को एक्टिवेट कर दिया और खाना नंबर 2 में मंदा असर जो शनि का था वो ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसे केसेस में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। इंसान का जो है शारीरिक जो है गठन और जो शारीरिक परेशानियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं और कुछ एग्जांपल्स का। अगर मान लीजिए खाना नंबर 8 में शुक्र है और खाना नंबर 12 में मान लीजिए सूर्य है, तब इस केस में भी आपको मंदिर नहीं जाना है, क्योंकि लाल किताब के उसूल के अकॉर्डिंग अगर खाना नंबर 2, खाना नंबर 6, खाना नंबर 8, खाना नंबर 12 में कोई भी आपसी हैसियत के दुश्मन हों, जैसे कि बृहस्पति राहु, मंगल बुध, मंगल केतु, सूर्य शनि, अगर चंद्र केतु, अगर इस तरह के ग्रहों की आपस में कहीं पर भी पोजीशनिंग है, मान लीजिए खाना नंबर 8 में केतु है, खाना नंबर 2 में चंद्र है, तब भी ये आपस में दुश्मन हुए, और ऐसे केस में भी इंसान अगर मंदिर जाएगा तब प्रॉब्लम होगी। तो 6, 8, 12 का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है लाइफ में। अगर इन घरों में 6, 8, 2 या 12 घरों में कभी भी आपसी हैसियत के दुश्मन हों, वो ग्रह आपस में एक दूसरे में दुश्मनी रखते हों और ऐसा इंसान धर्म स्थान के अंदर जाता है, तब उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इंसान सोचकर तो ये जाता है कि मैं प्रभु की शरण में जा रहा हूँ, प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना करूँगा, अपनी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करूँगा, पर यहाँ पर जो है उसके लिए ये कदम उसके लिए उल्टे असर लेकर उसके लिए जीवन में आना शुरू कर देता है। हमेशा जो है हमें अपने ग्रहों के हिसाब से ही चलना चाहिए। जैसे कहावत है कि जो दिशा हवा की हो उसी दिशा में आपको चलना चाहिए। अगर उसकी ऑपोजिट चलोगे तो आपके आंखों में मिट्टी ही जाएगी। तो इसी उसूल को मान के चलिए, जब आपके ग्रह आपको अलाउड नहीं कर रहे हैं, आपके कुंडली में बैठे कुछ विपरीत ग्रह आपको अलाउड नहीं कर रहे हैं कि आप मंदिर या मस्जिद या
गुरुद्वारा या चर्च कहीं पर जाएं तो आपको नहीं जाना चाहिए। उसका अल्टरनेट भी आपको पता होना चाहिए कि उसका हम उसको दूसरे तरीके से कैसे अपने प्रभु को, अपने जो है इष्ट को हम कैसे जो है प्रार्थना या उसको कैसे अपनी जो है उस तक अपनी अरदास पहुंचा सकते हैं। उसका तरीका यही है कि ऐसे इंसान को धर्म स्थान के अंदर तो जाना अलाउड नहीं है, पर वो बाहर से ही माथा टेक सकता है, बाहर से ही बैठ के पूजा कर सकता है, बाहर से ही जो कुछ करना चाहे पूजा अर्चना कर सकता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति के लिए मंदिर के मठ के अंदर जाना, प्रवेश काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। अब आप एक और एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए कि आप जहाँ रहते हैं और उससे आगे वाली गली में कोई आपका दुश्मन रहता है, तो क्या आप उस गली से हमेशा बार-बार निकलेंगे? आप उस गली का जो है पीछा ही छोड़ देंगे, उस गली से निकलना जो है आप बंद कर देंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका और आपके दुश्मन का सामना आपसे हो। अगर दुश्मन का सामना आपसे होता रहेगा तो हो सकता है ये दुश्मनाई किस क्या रूप ले, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि दुश्मन के सामने आना या दुश्मन से जो है फेस टू फेस होना कोई भी नहीं चाहेगा। दुश्मन को हमेशा हर कोई अवॉइड ही करना चाहता है। तो यही एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपके खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 6 में, खाना नंबर 8 में या खाना नंबर 12 में आपसी दुश्मन बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को धर्म स्थान नहीं जाना है। अगर आप फाइनेंशियल, हेल्थ या ओवरऑल कहीं न किसी तरीके से जो दिक्कतों से जूझ रहे हैं, तो कारण यही है कि आप मंदिर जाते हैं और या आप धर्म स्थान जाते हैं। मेरा आप लोगों को धर्म से दूर करने का कोई मोटो नहीं है, पर मैं आपको बस आपके ग्रहों के अनुसार जो है आपको सही मार्ग पर और सही तरीके की जो जानकारी है वही देना चाहता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।